પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મહારાષ્ટ્રમાં જાહેર સભા દરમિયાન મહાયુતિ સરકારના પછાત વર્ગોને સશક્ત બનાવવાના પ્રયાસોની કરી પ્રશંસા। મોદીજીનો મહાયુતિ સરકારની નીતિઓ દ્વારા પછાત વર્ગોને સશક્ત બનાવવાનો ઉલ્લેખ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પનવેલ, મહારાષ્ટ્રમાં જાહેર સભા દરમિયાન મહાયુતિ સરકારના પછાત વર્ગોને સશક્ત બનાવવાના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે મહાયુતિ ગઠબંધન દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલી નીતિઓએ ગરીબ અને પછાત વર્ગોના લોકોના જીવનમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે। મોદીએ પીએમ આવાસ યોજના, જેનાથી લાખો લોકોને સસ્તું ઘર મળ્યું છે, અને મુદ્રા યોજના, જેનાથી નાના વ્યવસાયો માટે સરળતાથી ક્રેડિટ ઉપલબ્ધ થયું છે, જેવી કેટલીક મુખ્ય પહેલોને હાઇલાઇટ કરી। તેમણે લાખપતિ દીદી અને ડ્રોન દીદી યોજનાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેનાથી મહિલાઓને નવી કૌશલ્ય અને રોજગારના અવસરો મળ્યા છે। પ્રધાનમંત્રીએ અગાઉની કોંગ્રેસની સરકારો પર પછાત વર્ગોની જરૂરિયાતોને અવગણવાનો અને ભ્રષ્ટાચાર અને કાવતરાનો આરોપ લગાવ્યો। તેમણે દાવો કર્યો કે મહાયુતિ સરકારના પારદર્શક અને વિકાસમુખી અભિગમને ઘણા લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવ્યું છે। મોદીએ મહારાષ્ટ્રના લોકોને રાજ્યમાં સતત વિકાસ અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહાયુતિ ગઠબંધનને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખવાની અપીલ કરી। તેમણે મહારાષ્ટ્રને સર્વગ્રાહી વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટેનું મોડેલ રાજ્ય બનાવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી। રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા, જેમણે મહાયુતિ સરકારની નીતિઓ અને સિદ્ધિઓ માટે ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો। આ કાર્યક્રમમાં આવનારી રાજ્ય ચૂંટણી પહેલા બીજેપીના સર્વગ્રાહી વિકાસ પરના ધ્યાન અને સમાજના તમામ વર્ગો સુધી પહોંચવાના પ્રયાસોને રેખાંકિત કરવામાં આવ્યા। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज की शपथ दिलाई थी। हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वराज के साथ साथ सुराज के संकल्प को आगे बढ़ाना है, और सुराज का संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा गरीब आगे बढ़ेगा। इस संकल्प की सिद्धि का काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है। आप भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया। इसलिए मेरा गरीब जिंदगी की मुश्किलों से बाहर नहीं आ पाया। रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी के 70 साल बाद भी देश के ज्यादातर लोग इसी को पाने में जूझते रहे। पिछले 10 वर्षों में पहली बार ये हालात बदले हैं। पहली बार कोई सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाई है। हमने 4 करोड़ बेघर लोगों को पहली बार
पक्के मकान का सुख दिया, सुरक्षा दी। हमने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिया। जल जीवन मिशन चलाकर हमने 12 करोड़ घरों में पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया। आज देश में करीब करीब हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता है। रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति भी, एक मेहनतकश मजदूर भी अब मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। गरीब अब खुद भी आगे बढ़ रहा है, देश को भी आगे बढ़ा रहा है। और इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारे वंचित समुदाय के लोग। महायुति सरकार की नीतियां आज शोषितों वंचितों की ताकत बन रही है। भाइयों बहनों, जो काम 10 साल में हुए वो काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि गरीब आगे आकर अपना हक मांगे। इसलिए आज भी कांग्रेस ऐसी हर योजना का जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो, जो नागरिकों के लिए सुविधा की हो, जो मध्यम वर्ग को सुख चैन की जिंदगी देने वाली हो, ऐसी हर योजना का कांग्रेस जमकर के विरोध करती है। आप देखिए, हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। हमारे यहां रायगढ़ में भी करीब 18 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब मुझे बताइए भैया, इस काम से किसी का भी विरोध हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? गरीब के घर में चूल्हा जले, हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर गरीब का भला होता है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उन्हें राशन क्यों मिल रहा है? कांग्रेस चाहती है कि इन लोगों का खर्च बढ़े और ये फिर से गरीबी में चले जाएं। अगर अगाड़ी वालों को मौका मिला तो ये महाराष्ट्र में यही करेंगे। इतना ही नहीं, हमें तो सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई,
ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में तो अग्रिम है, लेकिन गरीब की दुश्मन है। इसलिए कांग्रेस को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे गरीब भाई बहनों की भी है।